क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर है आपका 12th में क्या दिया हुआ है? आकृति 12.3। ये जो आकृति दी हुई है ना, OACB के अंदर O से त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? OB और OA कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद बोलता है एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश मैंने पहले बताया था, मैं फिर बता दूंगा। यदि OD बराबर है 2 सेंटीमीटर, O से लेके D 2 सेंटीमीटर है, तो ये यहां तक ही है OD, यहां तक OD बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, और छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल याद करना, चतुर्थांश का भी निकालना और छायांकित भाग का भी करना, 2 है इसमें। ठीक है ना। सबसे पहले आपके दिमाग में कल भी हमने किया था कि चतुर्थांश क्या चीज होती है। चतुर्थांश क्या होता है? सर्कल, एक जो वृत्त होता है, इसको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। पिज्जा, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो पिज्जा। ठीक है ना, पिज्जा को 4 स्लाइसिस होती हैं पिज्जा की, तो हर एक स्लाइस को हम एक चतुर्थांश बोलते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है ना। जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं तो उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उसमें भी क्या करते हैं? एक्स एक्सिस है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट मानते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट ये 90 डिग्री तक, ये 180 डिग्री तक, ये 270 डिग्री तक और ये 360 डिग्री। ठीक है ना। जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट। ठीक है, इंग्लिश में क्वाड्रेंट और इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेंट और हिंदी में चतुर्थांश। क्लियर? ठीक है ना। यानी अब देखोगे आप इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी लगेगी आपको। एक तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। ठीक है ना। आपको पता है सर्कल जब लगाते हैं सेंटर से आप, चलो मेरा तो कुछ डिसलोकेट हो रहा है ना, यहां जैसे आना था सेंटर पर, हमने जब खींच लिया। ठीक है ना, तो ये रेडियस है तो ये भी बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। और क्या चीज होती है चतुर्थांश में? दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आप लोग इसको चतुर्थांश का एरिया देखेंगे तो इसको आप सिंपल 1/4 पाई आर स्क्वायर भी दे सकते हैं, या एक और भी करते हैं 90/360 डिग्री, θ/360। यानी अगर इसको हम लोग सेक्टर बना दें, ठीक है ना, जिसको हम बोल रहे त्रिज्या खंड बना दें। ठीक है ना, 90/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वो भी वही आ गया, 0 के साथ 0.94 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। जैसे मर्जी आप करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लिखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना। ये त्रिज्या दिए गए त्रिज्या खंड की त्रिज्या या चतुर्थांश की त्रिज्या यानी R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमें बस यही चाहिए होता है। ठीक है ना। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 को एज इट इज रहने दिया, 22/7 कर दिया। आर स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? 35/10। ये याद रखना, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन, मैक्सिमम लोग पजल हो जाते हैं डेसिमल में, 7×5 = 35। ठीक है ना। उसके बाद रहने दो इसको, 2×2 = 4, 2 11 जा। हाँ नहीं, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसको ना काटें, क्योंकि ये क्या आ जाएगा 11×5 = 55। अगर आप काटेंगे भी तब भी आपको फिर कैलकुलेशन पड़ जाएगी। 11×5 = 55 ओवर हाँ 100 200 1925। उसको काट के 8 आ रहा है, तो वहीं पर अगर कैलकुलेट कर सकता तो उतना है 200 ये आ जाएगा 0.28
2 9 जा 80, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये है। नो सर, सिर्फ 5 से काटा है ना सर, 5 से काटे ना। अच्छा, फ्रैक्शन में आया हुआ है इनका, ये 55 और 35 यही आया हुआ है वैसे, 1925 आएगा। ये सर देखिए सर, मैंने तो 5 से काटी है ना। अच्छा, तब आया तुम्हारा 1925। नहीं सर, तब ये दोनों को काट के फिर ओके 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 ओके। अगर आप ये देखेंगे तो डेसिमल में आई थिंक यही आएगा। अगर आप लोग इसमें करते हो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अगर फ्रैक्शन में कर रहे हो, पीछे आंसर फ्रैक्शन में आया क्या? 77.8। अच्छा, पंद्रह 15 तक क्या बताइए, 40 40 है ना, 40 और 35 77/8। अगर आप पीछे के हिसाब से चलेंगे तो ये आ गया सेंटीमीटर, पीछे चले जा रहे थे। ठीक है ना। अब भी हम लोग, ये आ गया आपके पास चतुर्थांश का। अभी हम लोग क्या करते हैं, मेरे को ये शेडेड रीजन बोल रहा हुआ, ये वाला शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो इसके लिए अभी आपका पूरा इतना इतना आ गया, इतना इतना एरिया, ठीक है, यही पे है ना रजत? अच्छा, ये इतना इतना एरिया आ गया। अगर हम लोग करेंगे, अगर इस पूरे एरिया में से ये ट्रायंगल माइनस करें तो अपने आप ही ये बचेगा। लिखो आप त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, BOD का क्षेत्रफल, वन ओवर 2 B इंटू एच या L इंटू एच, जो आपकी मर्जी है, जैसा भी करना चाहो। आपके पास कितना लिया है? 35/10 और H कितना 2 है ना। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 के साथ 2 कैंसिल है ना। तो अब आपके पास आ गया ये 7/2। अब लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपके पास? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सिंपल सी बात, इसको A1 लिख लो, इसको A2 लिख लो। यस, A1 माइनस A2। सिर्फ मैं आपका टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि आप लोगों ने इसको किस लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने आपको बार बार यही बोलता हूं, योर प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन। एग्जामिनर को कोई भी चीज पीछे देखने की जरूरत ना पड़े कि नहीं ये ऐसा किया होगा या कुछ करने की, क्योंकि वो सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे आपने सिंप्लीफाई किए उसी ढंग से आपको मिलते हैं। 8 आ गया एलसीएम, ये 77 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। 17 में से 8 गए 9 और 6 में से 2 गए 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। परंतु अगर ये ऐसा आया हुआ है तब तो ठीक है। अगर आया कौन सा 8 होगा? हाँ, अगर आया हुआ है डेसिमल में तो आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। 8, हाँ सॉरी 8, तो आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। 8 6 जा 48, 10, 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16 और उसके 48 5। तो दैट इज आल्सो इन डेसिमल। ये डेसिमल और ये भी डेसिमल में लिख दिया हुआ है। जैसा भी आपके पास करना चाहो कर सकते हो, ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट ए रॉन्ग। परंतु मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि हम लोग करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैथ, ठीक है ना। तो उसके यहां पे तो आपकी 10th में तो चलेगा ही, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आएगा आपके पास, मैक्सिमम जो होती है वो कम से कम छोटे से छोटा आंसर होता है। तो छोटे से छोटा आंसर ये फ्रैक्शन में वो नहीं ढूंढता है, वो 9.6 वो मैक्सिमम डेसिमल में एक्यूरेशन में ढूंढता है। तो आप अब एक्यूरेशन में करेंगे। ओके, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।